मिस्टर मालिम इससे आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत की आगे से आपको कहानी कैसी दिखाई जाएगी, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आपको कर देगा काफी ज्यादा हैरान। सबसे पहले तो भैया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी में कि किस तरह से यहां पर फरहाद करेगा पहले रिदा के घर में जॉब, उसके बाद इसका इंटरेक्शन कैसे होगा माही के साथ, और उसके बाद ये कैसे उसी के शहर में चला जाएगा, उसके घर में करेगा नौकरी, सभी कुछ आपको वैसा ही देखने को मिल रहा है। जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक इसी बहाने। और यहां पर मैं बताऊंगा कि आपको ड्रामे के नेक्स्ट कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। साथ में जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसा लगता है कि हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार होल्ड ऑन, सबसे पहले मुझे आज के एपिसोड में एक चीज बड़ी अजीब देखने को मिली, वो ये कि आपने देखा कि माही का घराना काफी पर्दे वाला है, कि मर्द बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि मर्दाना अलग है जनाना अलग है। और ऐसे में अपनी घर की औरतें जब भेज रहे हैं किसी बेशक कह लो कि दोस्त की फैमिली का फंक्शन है चाहे जो कुछ भी है, तो घर में इतने सारे जो मुलाजिम रखे हैं, क्या एक मुलाजिम नहीं असाइन किया जा सकता था कि वहां पर भी लड़कियों का ख्याल रखा जाए कि इस तरह से वो अपने आप को मेंटेन रख रही है। घर से बाहर ये नाच रही है, बड़े डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस वेयर कर रही है, लेकिन यहाँ पर आके सारी चीजों को रखा जा रहा है मेंटेन। ऐसे में थोड़ा सा सेंस नहीं बनता इस चीज की। लेकिन चलो हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ कि आगे से आपको क्या दिखाया जाएगा। सबसे पहले जो आज के एपिसोड में नोट करने वाली बात थी वो पीर साहब की बात, जहां पर वो ये कहते हैं सिकंदर की मां को कि तेरे शहर में डोली उतरी है। फिर एक और वो लाइन बोलते हैं कि कुछ कंधों पर और कुछ पैरों पर, तो यहां पर इसकी इस बात से क्या मतलब है? तेरे शहर में डोली उठी है कि मतलब तेरे शहर में अब वो एक लड़की आएगी जिसके साथ तेरे बेटे की शादी होगी। डेफिनेटली तैमूर पसंद करके आ रहा है लाहौर से माही को, तो इसका इशारा उस तरफ। अब जो दूसरी बात इसने की है ना कि कुछ कंधों पर और कुछ पैरों पर, कंधों पे तो चलो ठीक है डोली आ गई, लेकिन पैरों पे यहां पर किसकी बात हो रही है? का मतलब कोई एक शख्स यहां पर मरने वाला है, और वो कौन है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और आज मैं आपको स्टोरी के साथ थोड़ा सा बताऊंगा कि उसकी मौत कैसे होगी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनने वाली पॉइंट है। खास तौर पे आपने आज के एपिसोड में देखा कि छोटे शाहजी की दुश्मनी चल रही किसी के साथ और इसका एक बंदा जख्मी भी हुआ। इस बात का भी काफी गहरा कनेक्शन है, बस आप सुनते जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फरहाद अब नौकरी करेगा ड्राइवर की माही के घर पे, तो आपने देखा कि भाई ने पूछ लिया कि हाँ भी तुम्हें गाड़ी चलाना आती है, तो उसने कहा हाँ चलाना आती है। ड्राइवर की नौकरी करेगा और पिक एंड ड्रॉप देगा, और पिक एंड ड्रॉप डेफिनेटली सबसे पहले तो घर की लेडीज को यहां पर जो गाड़ी असाइन कर रखी है उसके अंदर माही और साथ में उसकी जो भाभी है उनको जब ड्रॉप करके आएगा, तो इतना ज्यादा पर्दे का ख्याल रखा जाता है कि जिस टाइम घर की लेडीज उतर रही हैं तो ड्राइवर भी गाड़ी से उतर के मुंह अपना पीछे करके खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में ये तो बंदा आया ही यहां पर माही को देखने के लिए, तो जिस टाइम ये माही को फॉलो करने की कोशिश करेगा या उसकी तरफ देखने की कोशिश करेगा, तो नूरा जो आपको दिखाया गया वो इसको खींच के करेगा, पीछे गिराएगा और इसको एक बात समझाएगा कि ये गलती कभी ना करना। यहां पर लेडीज का इस तरह से एहतराम किया जाता है कि उनको देखा भी नहीं जाता। अब ये ड्रामे के अंदर जरा मजीद इंटरेस्टिंग चीज पैदा करने के लिए दिखाई है कि भैया इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है कि आपको दिखाए जा रहे हैं हर तरफ गार्ड ही गार्ड हैं, ऊपर से शाहजी बड़े स्ट्रिक्ट हैं। भाई इतना ज्यादा जालिम किस्म का बंदा दिखाएगा कि जिसको हर वक्त बस उसको मार धाड़ और असले के साथ दिखाया जा रहा है, कि मतलब आपको ड्रामे के अंदर ना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस तरह की कंडीशन दिखाई गई है कि अब ऐसी कंडीशन में फरहाद कैसे माही से मिलेगा। और आपने देखी थी फकीरा एक ऐसी आंटी जो माही के और उसकी भाभी के साथ गई थी। ये नोट कर लेगी ये बात कि भाई ये तो वही लड़का है जो वहां पर रिदा के घर में था, और ये यहां पर क्या लेने आया, तो इसको पड़ेगा शक। सबसे पहले ये थोड़ी सी अक्लमंदी ये कर लेगी कि जाके भाभी के साथ डिस्कस करेगी और भाभी को बताएगी कि मैंने अपनी आंखों से वही लड़का देखा, और भाभी आगे से इसको मना करेगी सख्ती से कि इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर पता चल जाएगा यहां पर माही के भाई को तो वो फौरन से जान से मारेगा, सबसे पहले फरहाद को, और उसके बाद इनकी शामत भी अच्छी खासी आएगी कि लड़का आया तो आया क्यों इस घर में। अब माही तक भी ये बात जाएगी कि फरहाद आ गया यहां पर तुम्हारा पीछा करते करते, भाभी कहेगी कि तुम उसको अभी इसी टाइम यहां से जाने के लिए कहो, अदरवाइज हम सब बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं। ये उसको पहले तो देख के काफी होगी इंप्रेस के मतलब कैसे ये बंदा मेरे पीछे यहां तक आ गया, और उसके बाद डेफिनेटली इससे मिलने की कोशिश करेगी जब आसपास कोई नहीं होगा। और इनकी आंख मचोली तो पहले एक दो एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि इनकी आंख मचोली चल रही है, उसको देख रहा है वो उसको देख रही है। उसके बाद जैसे इनका चांस बनेगा आपस में मिलने का, तो माही इसके पास आके सबसे पहले तो इससे गुस्सा होगी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और क्यों आया। तो फरहाद आगे से कहेगा
लगेगा कि वो उसके प्यार में कहीं पर भी जा सकता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, तो माही उसको क्लियर करेगी कि वो उससे प्यार नहीं करती और वो जो कुछ भी हुआ शादी के फंक्शन के दौरान उस सबको वो भूल जाए। लेकिन ये बंदा इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। यहाँ पर माही को ये कहेगा कि वो हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है। माही इसको कहेगी कि तुम मारे जाओगे, तुम मेरे भाई को नहीं जानते, लेकिन ये बंदा बज़िद होगा और ये कहेगा कि वो सबका दिल जीतने आया है और सबको अपना बना के रहेगा। अब फरहाद की नेचर से तो आप लोग काफ़ी अच्छे से वाकिफ हो। जैसे इसने अपने काम के जरिए और अपने लगन के जरिए वहाँ पर निसार अंकल का दिल बड़ा अच्छे से बना लिया था, तो वैसे ही यहाँ पर बड़े शाहजी को और ख़ासतौर पर छोटे शाहजी को मज़ीद इंप्रेस कर लेगा, जिसके बाद वो इसको घर के काफ़ी ज़्यादा होल्ड्स देना शुरू हो जाएंगे। जब इसको घर के अंदर कुछ मज़ीद कंट्रोल्स मिलेंगे तो इसका माही के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और माही भी काफ़ी हद तक इसको लाइक करना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो इसको साथ साथ ये क्लियर करेगी कि वो पॉसिबल नहीं है जो भी वो सोच रहा है कि मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से हर्ट होगा, लेकिन वो इसको बार बार एक ही चीज़ क्लियर करेगा कि वो उसके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकता। अब इस सारे सिनेरियो में ना भाभी अच्छा खासा डर रही होगी क्योंकि उसे पता है मामले की नोयत का कि जब ये बात खुल के सामने आएगी कि घर में ये जो लड़का है ये किस मकसद के लिए आया हुआ है, इसका चक्कर चल रहा है माही के साथ, तो उसके बाद घर में अच्छी खासी क़यामत आएगी। और वो क़यामत आएगी, स्टार्ट में तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन तमाशा वहां पर क्रिएट होगा जब तैमूर का रिश्ता आएगा माही के लिए, क्योंकि तैमूर बहुत ही ज़्यादा एक ही नज़र में पसंद कर लिया था उसने माही को। अब वो चाहता है कि उसकी शादी माही के साथ हो। जब डेफिनेटली वो भी एक बड़े ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ पर जागीरदार फैमिली है, ये फैमिली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उनका आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तैमूर की माँ हर तरह से कन्विंस कर लेगी बड़े शाहजी को और फाइनली यहाँ पर रिश्ता तय हो जाएगा। शादी की डेट भी रख दी जाएगी, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाया जाएगा इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर फरहाद क्या कर रहा है कि वो माही को ये सजेस्ट कर रहा है कि वो उसके साथ कहीं भाग जाए क्योंकि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन माही ऐसा नहीं करने वाली। वो ये कोशिश करेगी अपनी भाभी को समझाने की कि वो उसके अलावा किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, लेकिन भाभी कहेगी कि ये वर्ड दोबारा मत निकालना। इवन कि माही अपनी माँ को भी कन्विंस करेगी और माँ भी काफ़ी हद तक बड़े शाहजी के साथ बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन और ये बात तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। यहाँ पर शादी की तैयारियां होंगी अरूज पे, माही बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रही होगी। घर के सारे फंक्शन दिए गए हैं, सौंपे गए हैं अगेन, जैसे पहले इसको मिले थे फरहाद को रिदा के घर में, वैसे ही यहाँ पर माही के घर में, कि मतलब अपनी ही महबूबा के तंबू लगा रहा है ये लड़का। खैर ये वाले सीन भी शादी के काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। इन लोगों ने ठीक ठाक पैसा लगाया इन सीन्स के ऊपर। आपको ये खास तौर पे जो 2-3 एपिसोड्स होंगी शादी के फंक्शन की, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आपको इस लेवल का फंक्शन पहले कभी किसी दूसरे ड्रामे में देखने को नहीं मिलेगा। माही का सजना सवरना शादी के लिए और फरहाद की अगेन वो सारी कंडीशन के बंदा आहिस्ता आहिस्ता जोगी बनने की तरफ जा रहा है। माही के भाई को इस बात का पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये जो बार बार इनकार कर रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों नहीं मेरी बहन शादी करना चाह रही, कि घर में एक लड़का ऐसा जो आया लाहौर से जो लाइक करता है यहाँ पर माही को बहुत ही ज़्यादा। फरहाद की ठीक ठाक बटाई होगी, अच्छा खासा मार पीट के इसको कहीं फेंक फूंक दिया जाएगा और उसके बाद ये ट्रेन करा के आएगा वापस लाहौर। पहुंच के स्टॉप पे खड़ा होके इसे इस बात का एहसास होगा कि वो माही को किसी भी हद तक नहीं हार सकता। यहाँ पर उसने माही को जीत के आना था, इसके वो सारे फ्लैशबैक चलेंगे माइंड में जो इसके दोस्तों के साथ, खास तौर पे आज के एपिसोड में आपने देखा कि माही को जीत के आना है, तो ये बंदा क्या करेगा, दोबारा से जाएगा पीछे उसके, यानी कि वापस आके दोबारा जाएगा और वहां पर उसकी शादी हो रही होगी माही की, उसकी शादी हो जाएगी तैमूर के साथ, वो चली जाएगी मुल्तान। और ये जब भावलपुर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि वो मुल्तान चली गई है, अब उसकी शादी हो गई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फरहाद के घर वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। पहले उनको पता चलेगा कि हाँ वो जहाँ पर काम करने के लिए गया था भावलपुर में, वहाँ से निकल गया है, और ये भी शायद इनको खबर मिले कि उसके भाइयों ने मार दिया, कि मतलब इस तरह से वो आशिकी का चक्कर था। जो घर में जाएगी इसके बाद कि भाई फरहाद की डेथ हो गई है, तो इसके पेरेंट्स बहुत बुरे तरीके से आपको दिखाए जाएंगे रोते हुए। बहन तो पहले ही काफ़ी इमोशनल थी, आपने देखा कि यहाँ पर जब वो घर छोड़ के जा रहा है तो कितने ज़्यादा अफसुर्दा हैं सारे। जब ये बात पता चलेगी इस फैमिली को कि फरहाद की डेथ हो गई है, तो उनका क्या हाल होगा। वो बस मारे मारे फिरेंगे फरहाद के पीछे। यहाँ पर जो नेबर आपको दिखाई गई है लड़की जो बहुत ज़्यादा फरहाद को लाइक करती है, उसकी भी बहुत ही बुरी कंडीशन होगी। पहले वो कहीं पे शादी नहीं कर रही थी, लेकिन उसका भी जब आगे से रिश्ता तय होगा तो उसको शादी करनी पड़ेगी। अब ये जस्ट मैंने आपको वन लाइनर में बता दी कि कौन कौन सी कंडीशन बनेगी फरहाद की फैमिली और नेबर लड़की के साथ। डिटेल चीज़ें तो आपको डेफिनेटली एपिसोड के अंदर देखने को मिलेंगी। अब आगे क्या होगा, ये वापस जाएगा मुल्तान उसके पीछे, यानी कि पहले भावलपुर गया था, अब इस केस में अब जाएगा मुल्तान, क्योंकि वहाँ पर उसकी शादी हुई है। मुल्तान में इसके पास जब कोई और ठिकाना नहीं होगा तो इसको मिलेगा वही मज़ार जहाँ पर सिकंदर आता है
बार बार पीर साहब से मिलने, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, उसकी दुआ की जाए, जो भी चक्कर है, ये जाएगा उसी दरबार में, वहाँ पर स्टे करेगा और वहाँ पर मिलेगा उस पीर से जिस पीर ने ये सारी बातें पहले से ही बता दी कि मतलब उसको इल्हाम हो जाती हैं सारी बातें, पता नहीं कैसे। खैर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये यहाँ पर आया बहावलपुर में सिर्फ इस चक्कर में कि चलो ठीक है, कब किसी तरीके से दोबारा माही के साथ मिला जाए और उसे इस बात का यकीन दिलाया जाए कि बेशक उसकी शादी हो गई लेकिन ये भी उससे करता है प्यार। ऐसे में इसी मज़ार पर रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता पीर साहब की बातों को करेगा अडॉप्ट, क्योंकि पीर साहब को पहले ही सारी बातों का पता है। आपको ड्रामे में आगे जितने भी सीन्स दिखाए जाएंगे कि वो बंदा तो सिर्फ करेगा प्रेडिक्शंस के हाँ भी अब ये होने वाला, वो होने वाला और वैसा हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था डोली उठेगी, वो तो उठ गई। अब जो पैरों वाली बात है वो क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो पैरों वाली बात बेसिकली ये है कि आपको दिखाया गया आज के एपिसोड के अंदर कि माही के भाई की दुश्मनी चल रही है किसी पार्टी के साथ, और वो पार्टी इतनी जालिम है कि उन्होंने इसके एक बंदे को फायर भी मार दिए। अब उसके रिटर्न में डेफिनेटली माही का भाई भी रिएक्शन देने वाला अच्छा खासा, वो जो भी लोग हैं उनके 5-6 लोगों को ये मारेगा, जिसके बाद दुश्मनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब वो जो पार्टी है उसने अपना बदला लेना, और बदला भी वो ऐसा लेंगे कि जो हर तरह से इस फैमिली को बर्बाद कर दे। जो दुश्मन होते हैं ना, वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है, खासतौर पर इनकी कौन सी इतनी बड़ी खुशी आ रही है और उस खुशी के अंदर कैसे आग लगाई जाए। होगा ये कि जब माही की शादी होगी तैमूर के साथ, तो वो जो दुश्मन पार्टी है माही के भाई की, वो लोग क्या करेंगे, तैमूर को जान से मार देंगे। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि तैमूर की डेथ हो जाएगी यहाँ पर माही के भाई की दुश्मनी की नज़र, और इस तरह से उस बंदे की जान चली जाएगी। तो जो पैरों वाली बात इस पीर साहब ने की, उसका कनेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। अब अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर यह बंदा तो आया था फरहाद इस मज़ार के ऊपर ये सोच के कि हाँ ठीक है, अब वो सिर्फ उसको दुआओं में ही मांगेगा, क्योंकि दुआओं की ताकत से वो लड़की इसके पास आ सकती है। और सरप्राइजिंगली इस मज़ार पे तो पहले ही आते हैं यहाँ पर सिकंदर। अब आगे से आपको इकरा अजीज़ एज माही को भी इस मज़ार पे आते हुए दिखाया जाएगा। अगर वो देख के हैरान होगी, यहाँ पर जो उसने वाइट ड्रेस पहन रखा है इसका मतलब है कि शोहर की डेथ होगी, लेकिन देख के हैरान हो जाएगी कि ये बंदा यहाँ पर भी इसके पीछे, और इसकी क्या कंडीशन हो गई है, किस तरह से इसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा खूबसूरत हैंडसम दिखने वाला लड़का आज यहाँ पर बिल्कुल पीरों फकीरों के साथ पड़ा हुआ है। ये सीन्स बहुत इमोशनल होंगे। अब एक सीरीज आपको दिखाई जाएगी जिसमें माही बार बार मिल रही है फरहाद से आके, इस बहाने से कि हाँ ठीक है कि जब सिकंदर आता है, और सिकंदर के घर का तो पहले ही बहुत ज़्यादा एतबार है इस मज़ार के ऊपर, यहाँ पर माँ भी बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो इसी बहाने माही भी आया करेगी और बार बार मिलेगी फरहाद से माफ़ी मांगेगी, हाथ जोड़ के उसे हर तरह से अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन फरहाद ने तो सिर्फ किया तो किया सिर्फ प्यार, उसे किसी बात से गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है। इस बंदे को ना बिल्कुल जैसे मजनू वाली कंडीशन आपको दिखाई जाएगी, जो कि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और कुछ लोगों को ये अच्छा खासा बोर करने वाली है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब तक जो इसकी 4-5 एपिसोड जितनी भी गुजरी हैं, मैंने इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। एक डिफरेंट बात है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस इसको देख रही है, ब्रांड बन चुका है खुदा और मोहब्बत, लेकिन इस ड्रामे ने को खासा इंप्रेस नहीं किया। इसी ड्रामे के साथ लग रहा है रक्से बिस्मिल सेम राइटर है और वो ड्रामा इससे बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करें कि एक सोशल मैसेज जो चल रहा है ड्रामा डंक जिसका नाम है, आप देखो कि उसकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि वो ड्रामा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट रखता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग रखता है, साथ में अच्छी खासी उसकी स्टोरी भी है, लेकिन लोग उसको नहीं देख रहे क्योंकि वहां पर कोई बहुत ही लव स्टोरी नहीं है। खैर चलो आते हैं बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा ड्रामे का एंड, जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 90% तो इसी चीज़ के चांसेस हैं कि बेचारा वेट करता करता अपनी जान खो देगा, क्योंकि ट्रेन में भी आपको दिखाया गया इसको जाते हुए जब आज की एपिसोड में कि भाई या तो वो जीत के आएगा या मर के आएगा। तो जीतना तो इसका पॉसिबल बहुत ही मुश्किल है, हाँ मरने के चांसेस अलबत्ता बहुत ही ज़्यादा। और जिस नोयत का ये ड्रामा, जितना इमोशनल ये ड्रामा है, आपको फरहाद की डेथ ही दिखाई जाएगी ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कि बंदा वेट करता करता माही का अपनी जान से भी हाथ हो बैठा। और बहुत रेयर केसेस में आप कह लोगे शायद 10% इस बात के चांसेस हैं कि हाँ भैया एंड पे ये अपनी इद्दत पूरी कर लेगी माही, और उसके बाद माही और फरहाद एक हो जाएंगे और उसके बाद ये लोग वापस आएंगे लाहौर में। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो भैया ड्रामे की स्टोरीज कुछ इस तरह से चल रही हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिफरेंट दिखाया जा सकता है तो जरूर बताइएगा नीचे में कमेंट सेक्शन। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जब पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।